बहू, जब तक रवि ऑफिस से आता है तब तक बहुत देर हो जाती है और आजकल भूख भी बर्दाश्त नहीं होती है। यदि तुम मुझे खाना दे देती तो तुम्हारा उपकार होता। खाना खाकर मैं थोड़ी देर बाहर टहल आता। रजनी आंख दिखाकर बोली, आपका बेटा दिन भर थक कर ऑफिस से आता है। कहीं जब वो खाना खाने बैठे और उसको रोटियां कम पड़ गईं तो वापस क्या आप बनाएंगे? इसलिए खाना तो उनके आने के बाद ही खाने को मिलेगा। अशोक जी बेटे का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में रवि ऑफिस से आ गया और दोनों पति पत्नी ने साथ में खाना खाया और अशोक जी एक तरफ बैठकर दोनों को खाकर उठने का इंतजार करने लगे। दोनों बेटे बहू खाकर अपने कमरे में चले गए। अशोक जी खाना खाने बैठे तो देखा डिब्बे में सिर्फ एक रोटी बची थी और थोड़ी सी सूखी सब्जी थी। अशोक जी को खाना कम पड़ गया था, मगर बेटे बहू को कहने का क्या फ़ायदा। अशोक जी के साथ तो ये रोज होता था। बेचारे बहुत बार भूखे पेट ही सो जाते थे। बेटे बहू दोपहर का खाना खाकर बाहर घूमने चले गए। शाम को जब अशोक जी को भूख लगी तो वो रसोई में गए। सुबह की 2 रोटियां देखकर उनकी जान में जान आई। फिर खाना खाने बैठ ही रहे थे कि बेटा बहू घर आ गए। रजनी ने जब उन्हें प्लेट निकालते देखा तो वो रसोई में आ गई और बोली, बाबूजी, प्लेट क्यों गंदी कर रहे हो? ऐसे ही हाथ में लेकर खा लीजिए। मैं आपकी नौकरानी थोड़ी ना हूँ जो प्लेट धोती रहूँगी। अशोक जी बोले, बहू, बासी रोटी सूखी गले से उतर नहीं रही है, इसलिए प्लेट में अचार ले रहा था। रजनी फिर से तुनक कर बोली, घर में अचार भी खत्म हो गया है, ऐसे ही खा लीजिए। अशोक जी की आंखों में आंसू आ गए और वो जैसे तैसे रोटी चबाने लगे। उनके दांतों से रोटी चबाई नहीं जा रही थी। तो वो बोले, बहू, कम से कम बासी खाने के साथ कुछ तो दे दो, रहम करो इस बुढ़े पर। रजनी बोली, जो मिलता है खा लो, आपको वैसे भी दिन भर बैठने के अलावा काम ही क्या होता है, हमें पल भर चैन की सांस लेने दो। ये सब सुन अशोक जी अपने कमरे में चले गए और जाकर पत्नी के तस्वीर के आगे फूटकर रोने लगे। जानकी, तुम तो मुझे बुढ़ापे में अकेला छोड़कर चली गई और बेटा बहू के सहारे छोड़कर गई हो। उन्हें तो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अपने इस बूढ़े बाप से कोई लेना देना ही नहीं है। अरे जानकी, जिसके लिए हमने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, अपनी सारी इच्छाओं को मार दिया, जिसको पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया, उसकी सारी इच्छाएं पूरी की, आज उस बेटे को अपने बाप की 2 रोटी भारी हो रही हैं। इसी बेटे को पाने के लिए न जाने हमने कितने धक्के खाए थे। एक बेटा पाने के लिए पता नहीं तुमने कितने व्रत पूजा पाठ किए, लेकिन देखो बुढ़ापे में भी मुझे कष्ट भोगना पड़ रहा है। एक बेटे को अपना बूढ़ा बेबस लाचार बाप भारी हो रहा है। बोलते हुए वो रोने लगे। अभी परसों की ही बात है। रोज शाम को जल्दी खाना बन जाने के बाद भी अशोक जी को तब तक खाना नहीं देती जब तक कि वो और रवि पहले खाना ना खा लें। उस दिन अशोक जी को बहुत भूख लग के आई थी, लेकिन उन्होंने अपनी भूख तब तक दबा कर रखी जब तक उनको खाना खाने के लिए बोला ना गया। यहाँ तक कि बहू उन्हें कभी भी प्लेट में खाना तक नहीं खाने देती थी। उस दिन वो प्लेट लेने रसोई में गए तो रजनी बोली, बाबूजी, क्यों नई प्लेट गंदी करते हो? रवि की प्लेट में ही खाना खा लीजिए। अशोक जी को सारी बातें याद कर रोना आ गया और अपनी पत्नी को याद करते हुए ना जाने कब उनकी आंख लग गई और वो सो गए। अगले दिन वे उठे तो अचानक उनका शरीर गर्म हो चुका था। उन्हें तेज बुखार चढ़ा हुआ था। बेटा अभी उसी समय तैयार हो गया था। वो बोले, बेटा, मुझे तेज बुखार चढ़ गया है, ज़रा मुझे दवाई देते जाना। रवि बोला, पापा, मेरे पास अभी बिल्कुल समय नहीं है। आपको दवाई देने के चक्कर में मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाऊंगा। बुखार की दवाई वैसे भी घर में नहीं है। आपको डॉक्टर के पास ले जाने का मेरे पास समय भी नहीं है। आप सोकर ही आराम कर लो। अशोक जी बोले, बेटा, सोने से बुखार तो नहीं जाएगा, तुम डॉक्टर के पास ले चलते तो अच्छा होता। रवि चिल्लाकर बोला, आपको तो कुछ काम धंधा है नहीं, कम से कम दूसरों को तो काम पर जाते समय टोका मत करो। कितनी बार कहा है आपसे, मगर आपने तो जैसे मेरी बात ना सुनने की कसम खा रखी है। बार बार आपको डॉक्टर को दिखाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब देखो तब इसका रोना शुरू हो जाता है, कभी बुखार तो कभी ब्लड प्रेशर।
बार बार इनको डॉक्टर को दिखाने ले जाओ, और फिर जो दवाइयों का खर्च होता है वो अलग। ऑफिस होने की वजह से पहले से ही मेरे पास समय का अभाव है। आखिर क्या क्या करूं मैं, बोलकर रवि ने ऑफिस बैग उठाया। रवि ऑफिस जाने लगा कि पीछे से बहू ने आवाज़ लगाई और बोली, रवि शाम को जल्दी घर आ जाना, आज मूवी देखने चलना है। बहू की बात सुनकर बेटा मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तुम तैयार रहना, मैं ऑफिस से जल्दी घर आ जाऊंगा। अशोक जी को बेटे की बात बहुत खटक गई कि मेरे लिए तो बेटे के पास समय नहीं है और पैसे भी नहीं हैं, लेकिन पत्नी के लिए पैसे और समय दोनों हैं। सोते हुए उनकी आंखें गीली हो गईं। पूरा दिन बीत गया। शाम हुई तो बेटा घर आया और अपनी पत्नी के साथ मूवी देखने चला गया। बेटे बहू ने एक बार भी उनकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा, ना ही खाने के लिए। अशोक जी ने पड़ोस वाले राजू से डॉक्टर के पास से दवाई मंगवा कर ली और फिर उन्हें ठीक लगने लगा। आधी रात के बाद बेटा बहू घर लौट आए। अशोक जी हॉल में बैठे हुए थे। बेटे की तरफ देखते हुए बोले, वाह बेटा, अपनी पत्नी को मूवी दिखाने के लिए तेरे पास समय है, लेकिन अपने इस बूढ़े बाप को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए 1 घंटा भी नहीं। रवि ये सुनते ही गुस्सा हो गया और बोला, आप कहना क्या चाहते हो और इतनी रात को जगाने का क्या मतलब है? अशोक जी बोले, मैं सुबह से बीमार पड़ा था, मगर तुम लोगों के पास मेरे लिए समय नहीं था, मगर तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी के लिए समय था, यही कहना चाहता हूँ। इतना कहते ही बेटा पिता का गिरेबान पकड़कर जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला, आप होते कौन हो मुझे रोक टोक करने वाले? अपनी कमाई लुटाता हूँ मैं अपने और अपनी पत्नी के ऊपर। आप जैसे बेकार इंसान की तरह मुफ्त की रोटियाँ तो नहीं तोड़ता। और आज के बाद अगर आपने मेरे किसी भी काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो आपको बाहर का रास्ता भी दिखा दूंगा। इसलिए घर में रहना है तो चुपचाप एक कोने में पड़े रहिए। इतना कहकर रवि अपने कमरे में सोने चला गया। पीछे से बहू मुस्कुराते हुए बोली, बाबूजी, आप भी हद करते हो। जब आपको पता है कि आपके बेटे को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है तो फिर क्यों आते हो अपना लेक्चर देने? अब आगे से आप कभी भी हमारे किसी भी मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत कीजिएगा, कहकर बहू भी अपने कमरे में चली गई। आज अशोक जी बेटे बहू के किए अपमान से अंदर तक टूट चुके थे। वो इस समय वहीं जमीन पर बैठ गए। आज बेटे ने उन पर हाथ उठाया है। यह सोच सोचकर अशोक जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज तक बेटे बहू ने जो व्यवहार उनके साथ किया उन्होंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन जो आज बेटे ने हाथ उठाकर उनका अपमान किया उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अभी के अभी धरती फट जाए और वो उसमें समा जाएं। पूरी रात उन्होंने रोते रोते बिता दी, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह बेटे बहू के उठने के पहले अशोक जी घर से निकल गए। बस अब बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब और नहीं। चाहे मुझे सड़क पर रहना पड़े, भीख मांगनी पड़े, लेकिन मैं वापस नहीं आऊँगा। आज बेटे ने सारी हदें पार कर दी। एक बार हाथ उठ जाता है तो बार बार यही होगा। इससे अच्छा है कि फुटपाथ पर बैठकर अपना गुजारा कर लो। अपमान तो सहन नहीं करना पड़ेगा। अशोक जी को अपनी पत्नी की तस्वीर और सामान लेकर घर से निकल गए। 3-4 दिन तक अशोक जी फुटपाथ पर सोए और लोगों से थोड़ा बहुत मांगकर अपना पेट भर लेते। उधर बेटे बहू ने एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की। वो दोनों तो बहुत खुश थे कि अशोक जी खुद ही घर छोड़कर चले गए, क्योंकि बुढ़ापे में बूढ़े लाचार माँ बाप बेटे पर बोझ बन जाते हैं। अगर कमाओ तो फिर भी घर में रख लें, लेकिन जब बूढ़े बाप के पास पैसे ना हों तो बेटे को भी आपको रखना थोड़ा भारी पड़ जाता है। कई दिन फुटपाथ पर रहने के बाद अशोक जी ने सोचा कि कोई छोटा मोटा काम ही देख लेता हूँ। अशोक जी को उनके पुराने दोस्त की याद आई, जिसकी अपनी होटल थी। अपने दोस्त के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। रघुवीर बोला, अशोक, तू जानता है कि मेरी अपनी दुकान है और हिसाब किताब के मामले में थोड़ा कच्चा ही हूँ, तो एक काम कर, तू ये हिसाब किताब का काम संभाल ले, ताकि तेरे काम की तलाश भी पूरी हो जाए और मुझे भी एक अच्छा अकाउंटेंट मिल जाए। पर एक बात कहना चाहूँगा, तुझे तेरे बेटे को सबक तो ज़रूर सिखाना चाहिए। अशोक जी बोले, रघुवीर, सबक तो मैं सिखाना चाहता हूँ, मगर कैसे सिखाऊं ये समझ नहीं आ रहा। उन्हें अपने घर की याद आ रही थी, जहाँ उन्होंने पत्नी के साथ 40 साल गुजारे थे, और वो घर
उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया था। लेकिन आज बेटे ने उसी घर में एक रोटी के लिए तरसा दिया, और तो और उसने पिता पर हाथ तक उठा दिया। जब जब उनके सामने वो दृश्य घूमता, तब तब अशोक जी के अंदर एक ज्वाला सी उठती थी। रघुवीर बोला, जिस घर की तुझे इतनी याद आ रही है, उसके कागजात कहाँ हैं? अशोक जी बोले, रघुवीर, अभी मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। फिलहाल तो बस मुझे काम ही दे दे। रघुवीर बोला, नेकी और पूछ पूछ, तो बस अभी से लग जा यहाँ, और तेरा खाना और रात में सोने का इंतज़ाम मैं यहीं कर देता हूँ। एक दिन वो होटल में लेटे हुए थे कि अपने थैले से पत्नी की तस्वीर निकाली तो घर के कागज़ों पर उनकी नज़र पड़ी, जिसे दूसरे दिन उन्होंने उन्हें रघुवीर को दिखाया। रघुवीर ने तुरंत अपने वकील को बुलाया और फिर सलाह मशवरा कर दोनों ने उसे कुछ उपाय सुझाए। और 2 दिन बाद बेटे और बहू के घर के दरवाजे पर 2 व्यक्ति खड़े थे और रवि से बोले, 2 दिन के अंदर आपको घर खाली करना है, क्योंकि इस घर के मालिक ने ये घर बेच दिया है। ये सुनते ही बेटे बहू की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने जल्दी से उनसे अपने बाबूजी का पता पूछा और होटल पहुंच गए। बेटे को सामने देखकर अशोक जी के सामने उस रात का दृश्य घूमने लगा, जब बेटे ने उन पर हाथ उठाया था। ये आपने क्या किया? आपने घर क्यों बेचा? अशोक जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अभी तुम दोनों घर बिकने से ही इतना परेशान हो रहे हो। अभी तो तुम्हें और कुछ भी दिखाना बाकी है। ये लो, मेरी वसीयत पढ़ो। वसीयत पढ़ते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या बाबूजी, आपने सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर दी? आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई? इतना ही कहना था कि अशोक जी हंस दिए और बोले, तुम दोनों ने एक बार भी सोचा था बूढ़े बाप के बारे में? नहीं ना, तो फिर मैं क्यों सोचूं? उस घर में मुझे सुकून की 2 रोटी भी नहीं मिली। अरे, दिया ही क्या है तुम दोनों ने मुझे अपमान के अलावा? वो घर मेरा है, जिसे चाहे बेच सकता हूँ। जब मुझे घर में नहीं रहना, तो तुम दोनों को भी मैं वहाँ नहीं रहने दूंगा। अब चाहे धरती फट जाए, चाहे कुछ, और मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। और बेटा, ये उस थप्पड़ का बदला है जो उस रात तुमने बूढ़े बाप को मारा था। बेटा बहू दोनों कैलाश जी की शक्ल देखने लगे। उनके पास माफ़ी मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रवि अपने बाबूजी के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, बाबूजी, आप एक बार मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अशोक जी ने उनकी एक नहीं सुनी और होटल में काम करने वालों को कहकर बेटे बहू को धक्के देकर निकलवा दिया। घर बेचकर अशोक जी के पास जो पैसे आए, उन पैसों से उन्होंने रघुवीर के साथ होटल में पार्टनरशिप कर ली, जिससे अब उस होटल के आधे हिस्से के मालिक बन गए और जो भी मुनाफा होता उसमें बराबर का हक होता था। अब वो कमाने लगे थे। बेटे बहू द्वारा किया गया अपमान आज उन्होंने वसूल कर लिया था। आज अशोक जी अपना जीवन हंसी खुशी और सम्मान के साथ बिता रहे थे और बेटे को अच्छा खासा सबक भी सिखा चुके थे। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।